का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। हरलाखी प्रखंड के झिटकी गांव में अंचलाधिकारी के आवास पर विजिलेंस की छापेमारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत झिटकी गांव में तैनात अंचलाधिकारी प्रिंस राज के आवास पर बुधवार सुबह विशेष निगरानी इकाई विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जन के मामलों से जुड़ी हुई है। विजिलेंस टीम द्वारा की गई इस अचानक कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अंचलाधिकारी जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से शासन प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम ने आवास के विभिन्न कमरों की गहन तलाशी ली और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। हालांकि अभी तक इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी है और कार्रवाई पूरी होने तक किसी प्रकार की जानकारी साझा करने से परहेज कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंचलाधिकारी प्रिंस राज के कार्यकाल को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उनके आवास पर इस प्रकार की औपचारिक कार्रवाई हुई है। फिलहाल विजिलेंस विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यदि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार या आय से अधिक संपत्ति होने के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं तो आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। खाली चेकिंग करके या चेकिंग क्या घंटा तक चेक कर लगा? 3 घंटा चेक 3 घंटा तक की सर कुछ तो जानकारी लेने में क्यों? कल के हमको घर का तलाशी करना है। अच्छा। तो सब घर को तलाशी किया है, गोदरेज को तलाशी किया है, नीचा पूरा घर मतलब तलाशी किया है, इसके बाद ऊपर सब किया है। कितना घंटा तक जांच चल रहा है तकरीबन? टाइम है क्या में देर।
हमार नाम रघुनंदन शाह। अच्छा लड़का है कि सीओ है? हाँ लड़का सीए। कोई सस्पेंड है? दिनांक 16 अप्रैल 2025 को अग्निशमन सप्ताह का तीसरा दिन है। आज सुबह में मैराथन दौड़ का आयोजन कराया गया जिसमें अग्निशमन सेवा के पदाधिकारी एवं कर्मी और पब्लिक भी मौजूद थे, जो कि हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा विजेता को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान लाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार किया गया और शाम में वॉलीबॉल का भी आयोजन किया गया। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक प्रतिदिन अलग अलग 8 योजना चलता है, जो दिन बुधवार को दरभंगा हवाई अड्डा पर पदाधिकारी एवं कर्मी के सहयोग से जन जागरूकता कराया गया। सर्विस चेन 14 30 सर्विस चेन 14 ऑल। हाँ सर्विस चेन करना राइट है। इसी क्रम में प्रथम हासिल करने वाले पिता के लिए ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इन तीनों पुरुष विजेता को। सिविल अभी हम लोग का अग्नि सेवा सप्ताह दिवस चल रहा है 14 से 21 तारीख तक, और इसलिए आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन में सुबह सुबह हम लोग का मैराथन दौड़ हुई, उसके बाद अन्य इवेंट हुए, और अभी तत्काल हम लोग का वॉलीबॉल का खेल है जो गृह रक्षा वाहिनी और फायर सर्विसेज के बीच में हो रही है। इसमें क्या कौन विजेता भी हुए हैं? मैच खत्म हुआ कि नहीं? गृह रक्षा वाहिनी अभी एक बार हुआ है, उसमें गृह रक्षा वाहिनी की टीम विजयी हुई है। 14 दिन का कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम करते हैं? 14 से 20 तक 14। हाँ, एक सप्ताह में क्या क्या कार्यक्रम करने का प्लानिंग है आप लोग का? पहला दिन तो हम लोगों ने सीनियर ऑफिसर को फिन फ्लैग लगाया, और उसके बाद हम लोगों ने लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें कारखाना, स्कूल, बड़े बड़े मॉल, ये सभी जगह पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। साथ ही साथ इसका ऑडिट भी किए जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार के संयोजक सह वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। देश की धरोहर को बचाने की लड़ाई शुरू। आज दरभंगा की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। ये याचिका सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक धरोहर की रक्षा के लिए एक संघर्ष की शुरुआत है। नर्मदा देवी में पता नहीं किसका क्या नाम है इसका। इस वक्त
वो बिल के अगेंस्ट में आप लोगों को क्या कहना है जो यहाँ आप याचिका दायर करने आए हैं? संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा बिहार के तहत जो है हम चूँकि एक बड़ा विशाल जुलूस 12 अप्रैल को दरभंगा के सरजमी पे निकला था, जहां से सभी दरभंगा के अमन पसंद लोग उस दरभंगा जिला के उसमें शरीक हुए थे, अपना विरोध से केंद्र सरकार तक पहुंचाए थे। उसी के खिलाफ वो तो लड़ाई हमारी ज़मीनी लड़ाई है ही। उसके बाद हम लोगों ने संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए न्याय की सबसे बड़ी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं याचिका देने के लिए। हमारे जिन पॉइंट्स पर हमारे जो याचिका हमने की है, हमारे वकील हैं, इन्होंने बताया कि जिन पॉइंट पर हमको लगा, हमने सारी बात हम लोगों ने बताई। तो हमने यही कहना है, संवैधानिक तरीके से उनको अपनी लड़ाई लड़नी है, यहाँ से अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचाने के लिए। इसीलिए आज हम याचिका दायर करने याचिका का दायर सुप्रीम कोर्ट हम लोग मौजूद हुए हैं। हमारा कहना है कि संवैधानिक जो भी संविधान ने हमको अधिकार दिया, हमको लगता है कि जो ये वक्फ कानून बना है इसमें सीधे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँची है, हमारे धार्मिक जो शक्ति है उसका जो हनन हुआ है। और लगातार जो है हम देख रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके से जो हमारी जितनी भी जो कानून वो खास तौर से लाते हैं, ऐसा कानून मुस्लिम विरोधी कानून, जिससे लगता है कि हम लोगों को ये टारगेट किया जा रहा है और दूसरे समुदाय को उसको खुश करने के लिए ये हम टारगेट करके हम लोगों को जो है टारगेट करना चाह रहे हैं। आप बताएं, भारत में हमारा देश, हम लोग क्या चाहते हैं, देश के वासी हैं, देश हमारा विकास कैसे करे, शिक्षा कैसे, देश के लोगों को शिक्षा कैसे, मेरा स्वास्थ्य कैसे अच्छी हो। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ जो है इन लोगों का बस यही फंक्शन, किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करके उस धर्म को जो है टारगेट किया और दूसरे धर्म के लोगों को खुश करने का ये लगातार जो इन लोगों की नापाक साजिश है। इस तरह का कानून लगातार आप देखे होंगे, पहले भी NRC CA हो, उसके अलावा फिर 3 तलाक हो, और अब जो है ये वक्फ एक्ट हो। ये सब हम लोगों को जो है सिर्फ ऐसा हम लोगों के धार्मिक संस्कृति को, हम लोग धार्मिक संस्था को हम लोगों को जो है उस पर हनन करने के लिए इस तरह के लाते हैं कि हम लोगों को तकलीफ, हम लोगों को परेशान करने के लिए। और सारे माइनॉरिटी के लोग और जो भी अमन पसंद लोग हैं दरभंगा से लेकर पूरे भारत के, वो सारे लोग इस सरकार के इस काले कानून के खिलाफ है। हम लोग की लड़ाई सड़कों पर भी होगी और न्यायालय संवैधानिक तरीके पर भी हम लोग न्यायालय पर हम लोग दरवाजा सबसे बड़ी मंदिर जो है देश की सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ हम लोग अपनी इंसाफ की जो मंदिर पर हम लोग आए हैं, मुझे उम्मीद है पूरा यहाँ के न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से जो हम लोगों को न्याय मिलेगा और ये कानून जो है सरकार के सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगाएगी। और मैं ये लड़ाई पूरे हम दरभंगा से चल कर आज मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आए, मैं दरभंगा और बिहार सारे लोगों से इस मुहिम में हमारे साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आप जो है लॉयर हैं, नफीसुल हक रिंकू जी के, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये क्या इशू है? देखिए, जिस तरह से संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ ये जो कन्वेनर है नफीसुल हक रिंकू भी, जो दरभंगा से चलते यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका फाइल करने आए हैं, वो इनका 2-3 पॉइंट पे जो अभी 2025 का जो अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उनमें 2-3 पॉइंट जो है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी ने बोला है कि ये पॉइंट पे हम लोग को सरकार के खिलाफ हम लोग याचिका फाइल की है, जिसमें कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को जो मौलिक अधिकार है 25, 26 और 14 और 21 उसका हनन है इस याचिका में। और दूसरी बात, जो नया कानून में जो मोटावली है, मोटावली का जो प्रोसीजर है, जो कि जिसमें पहले माइनॉरिटीज़ के लोग ही कम्युनिटी में रहते थे, अब पार्लियामेंट ने उसको पास करके बोला गया है कि ये एक दूसरे धर्म से, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी से भी मेंबर रहेंगे उसके, और जिला कलेक्टर इसके सर्वा होंगे। तो इसी सब बात को लेके रिंकू जी ने यहाँ याचिका फाइल किया है और देखते हैं, अभी तो बहस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में, और आगे क्या होता है उस पर देखते हैं, फिर आगे जो होगा वो करेंगे। राजद के चुनाव पदाधिकारी एवं समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन बुधवार को पहुंचे दरभंगा एवं लहरियासराय स्थित जिला अतिथि गृह में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित बैठक में पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फतमी, राजद के जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। आगामी चुनाव के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया।
वहीं इस अवसर पर पत्रकारों के साथ मुखातिब होकर समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा, बिहार की जनता अब बिहार में बदलाव चाहती है और इन्होंने कहा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है और बिहार में जो आंकड़े आए हैं इसको लेकर उसमें भी जनता का रुझान अधिकतर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। बिहार में पिछले 20 साल से लगातार एनडीए की सरकार है और केंद्र में 11 साल से सरकार है। कहा बिहार की तमाम स्थिति से लोग अवगत है। कहा बिहार आज देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा क्राइम यहाँ है, अराजकता की स्थिति बनी हुई है, ये कानून नाम का कोई व्यवस्था नहीं है, हर जगह लूट मचा हुआ है, पुल बन रहा है वह ध्वस्त हो जाता है। अख्तरुल इस्लाम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस अवसर पर राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दरभंगा एम्स का तो शिलान्यास कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद एक भी ईंटा नहीं जोड़ा गया है। एम्स सिर्फ दिखावा है जिसका अभी तक कुछ भी काम जमीन पर नजर नहीं आ रहा इत्यादि बात का। हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी पार्टी है। बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है 11 साल से, और बिहार की बदहाल स्थिति से तमाम लोग अवगत हैं। जिस तरह यहाँ पर आप तमाम पैरामीटर पे बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य है। स्वास्थ्य के भी पैरामीटर पर यहाँ पर सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है। हर तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है, कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, हर जगह लूट मचा है, पुल बन रहा है वह ध्वस्त हो रहा है, रोड बन रहा है वह ध्वस्त हो रहा है। हर विभाग में सरकार जो है वो वेंटिलेटर पर है, मुख्यमंत्री की हालत सबको पता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार जिस तरह से बद से बदतर हालत में जा रहा है, यहाँ की स्थिति गरीबी का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 5-7 हज़ार की कमाई पर 80% लोग निर्भर करते हैं और यहाँ पर शुद्ध तौर पर जो पौष्टिक भोजन होता है वो तक मुयस्सर नहीं है। ऐसी विकराल स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग किस तरह से बिहार को इस अराजक स्थिति से निकालें, इस बदहाल स्थिति से निकालें और नए बिहार का निर्माण करें। इसी दिशा में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से संगठनात्मक तौर पर अपने संगठन को मजबूत करना चाहता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को बहुत आशा और अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल पर है। गरीब गुरबा की एक आशा, एक उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल पर है। तो जितने हमारे साथी हैं, हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं कि पार्टी को मजबूत बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कैसे किया जाए, संगठन का चुनाव कराते हुए पार्टी को भी मजबूत कैसे किया जाए, उसी उद्देश्य के लेकर का हम लोग का बैठक होने 24 तारीख को मधुबनी के झंझारपुर में प्रधानमंत्री आ रहा है, माना जा रहा है काफी कुछ सौगात देंगे। जदयू की तरफ से भी कहा जा रहा है, आज उनकी भी बैठक हो रही है। देखिए, जिस तरह से सी वोटर का सर्वे हुआ और उसमें यह बताया गया कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को पहली पसंद किया जा रहा है। 42 से 43% बिहार की जनता ने उसमें वोट करके बताया कि हम तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। एनडीए में नीतीश कुमार जो हैं, जिसके नेता हैं, वो उनके आधे भी कहीं खड़े नजर नहीं आते हैं। 16-17% लोग पसंद कर रहे हैं। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, उसको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, बिहार में भी उनकी सरकार है, उनके इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह बता रहा है कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इससे घबरा करके प्रधानमंत्री लगातार दौरा यहाँ पर तेज कर दिए हैं। पूरे कैबिनेट जो है, अभी अमित शाह बार 2-3 बार आ चुके हैं। तमाम व्यवस्था वो अपने तरह से, चाहे तमाम उनके जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उस तरह के मुद्दे को लेकर के हो, तमाम जो उनके प्रचारक हैं, तमाम तंत्र हैं, आरएसएस है, मोदी जी हैं, सब लोग यहाँ पर आकर के कैंप कर रहे हैं कि किसी तरह से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने से रोका जाए। ये घबराहट है एक प्रधानमंत्री का लगातार बार आना, यह बता रहा है कि एक घबराहट है बिहार की जनता जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कुछ देने का नहीं है। 11 साल से ये लोग केंद्र में प्रधानमंत्री, बिहार की बदौलत मोदी सरकार चल रही है।
कल तेजस्वी और यादव की मुलाकात बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, बिहार के बदहाली पे कभी नहीं, बिहार के खुशहाली के लिए आज तक उन्होंने कोई बैठक सांसदों की नहीं बुलाई, बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अब क्या, कल तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। स्वराज के जो नेता प्रशांत किशोर को खारिज कर रहे हैं, थोड़ा ये वोटिंग कैसे होता है सबको बताइए, क्या कहेंगे? तो सी वोटर पर तो हमारे नेता का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है कि भाई हम इससे बहुत खुशफहमी में हैं। सी वोटर जो सर्वे करता है वह सब लोग जानते हैं कि भारत में 2-3 संस्था है जो जिसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, इसमें भी सी वोटर है। तो हम लोग सी वोटर के सर्वे पे खुश नहीं हैं, हम अपनी तैयारी अपने स्तर से करना चाह रहे हैं। कुछ फैक्टर बनेंगे? हम लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा है, नई पार्टी बनाए हैं, सब लोग बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, सब लोग पॉलिटिक्स में आए, अच्छी सोच के तहत आए। कल तेजस्वी यादव की राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से मुलाकात हुई, उनके बाद उसका कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सुर बदले हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्होंने ऐलान नहीं किया? कल पत्रकारों के सवालों को वो दरकिनार कर दिए। क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर गठबंधन के चेहरे? हमारे पार्टी के नेता सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव जी हैं। अन्य दल के लोगों की बैठक जिस दिन होगी संयुक्त रूप से उस दिन घोषणा हो जाएगा, इसमें हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं है। आप किसी नेता से पूछिएगा तो कोई दूसरा नेता कैसे बोल सकता है? किसी प्रदेश अध्यक्ष से पूछिएगा कि आपके मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष अधिकृत हैं, उनकी राष्ट्रीय कमेटी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो घोषणा करते हैं ना। तो जिस दिन इन लोगों की संयुक्त बैठक होगी उस दिन विधिवत घोषणा होगा। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन तो कुछ है नहीं किसी तरह इस तरह की। जिस अतिथि गृह में आप बैठे हुए हैं उसी अतिथि गृह में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी अभी बैठक कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 10 के 10 विधानसभा में हमारा विधायक होगा। आप लोग क्या करेंगे सर? उनको तो लगातार अभी भी 10 में कितने विधायक उनके हैं? 9। 10 में 9 तो अभी भी है, तो लेके आप करेंगे क्या? आपके पास अभी पूरा दरभंगा आपके साथ है, पूरा बिहार आप जीते हुए हैं, लोकसभा से विधानसभा तक। क्या किया बिहार के लिए, ये जवाब देना होगा ना। हम लोग जो बोलते हैं अपना कोई आंकड़ा नहीं बोलते हैं, भारत सरकार का ही तमाम आंकड़ा देख लीजिए। बिहार आज कैमे पैदान पर है, किसी भी चीजों में सबसे निचले पैदान पर बिहार है। और इसका जिम्मेदार कौन है? 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। आज बिहार का ये बदहाल खास्ताहाल स्थिति है। पूरा दरभंगा का 9 सीट, 10 में से 9 सीट आप लोगों ने बिहार दरभंगा की जनता ने दिया और क्या मिला? इसीलिए तेजस्वी यादव जी एक नई सोच के तहत हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी, तेजस्वी यादव उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक न्याय का घोषणा किया है। हमारी सरकार बनेगी तो पूरे देश में बिहार एक लौता राज्य होगा जहां पर आर्थिक न्याय लागू होगा। अब पूछिए आर्थिक न्याय क्या होगा? बिहार का जो खजाना है, उस खजाना से जो गरीब गुरबा हमारे 70% लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कम आमदनी में जी रहे हैं, खास्ताहाल जिंदगी है, पुराना कपड़ा है, गंदा कपड़ा है और पौष्टिक भोजन तक नहीं है, वो आर्थिक स्थिति तंगी से जूझ रहे हैं, वैसे 70-80% लोगों को 5 से 7 हजार रुपया महीना हर परिवार को देंगे। हर प्रभारी माननीय इस्लाम दानी साहब आए और दरभंगा की धरती पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया और सभी मिलकर स्वागत कर रहा। आज का जो यह कार्यक्रम संगठन चुनाव को लेकर एक बैठक है, इसमें यह खाका तैयार किया जाएगा। वो संगठन के किस प्रखंड का किस दिन पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, जैसा कि बताए हैं। और हमारे प्रदेश महासचिव सहायक निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनका भी दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ में आज जो बताए, जो माननीय प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं 24 अप्रैल, तो इससे पहले भी हमको लगता है जो नवंबर दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री दरभंगा आए
और एम्स का शिलान्यास, क्या एम्स दौड़ रहा है क्या? आप लोगों को तो यह पूछना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा मंत्री हैं या झूठी बुनियाद पे इस सरकार को चलाना चाहते हैं? हमारे आम जनताओं से उन्होंने जो जो वादा किया उसमें से अगर एक भी वादा को वह पूरा कर दिए होंगे तो आज दरभंगा वासियों को खुशी होता जो हमने उन्हें दरभंगा से सांसद दिया और 9 विधायक दिए। लेकिन आज दरभंगा के लोग दुखी आत्मा से बोल रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस दरभंगा में सपने में एम्स को बना दिया, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने प्रतिवाद मार्च करके एम्स को खोजने का काम किया, लेकिन एक ईंट तक नहीं मिला। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री और ऐसे झूठे जो आज इस प्रदेश का जो गति कर दिए हैं, अपराध का क्या हाल है, गरीबी का क्या हाल है, आर्थिक आजादी दिलाने वाले माननीय तेजस्वी यादव जी के पक्ष में है और वो 2025 के चुनाव में स्पष्ट दिखाई देगा। 24 अप्रैल 2025 को दरभंगा मधुबनी के बॉर्डर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पूर्व जनसभा की तैयारियों को लेकर एनडीए गठबंधन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में बुधवार को वही आयोजित बैठक में सैकड़ों के संख्या में लोगों ने शिरकत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनता दल यूनाइटेड नेता व समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी अन्य के नेता कार्यकर्ता गण उपस्थित हुए। वही आयोजित बैठक में सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ छूटेगा। लोग अपने अपने क्षेत्र से लोगों को लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि पंचायती राज दिवस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा सीमा से सटे एवं मधुबनी जिला के भैरव स्थान के पास जिस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और मिथिलांचल के लोगों को संबोधित करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा कई तोहफा का भी घोषणा किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं एनडीए घटक दल के शीर्ष नेता आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया और आयोजित बैठक में सदस्यों ने बड़ी से अपने अपने बातों को रखते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार जब से बनी है, बिहार और मिथिलांचल काफी विकसित हो रहा है और बिहार काफी तरक्की कर रहा है। वहीं इस कार्यक्रम बैठक के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को जमकर गिराया और काम की खूब तारीफ किया गया। और मंत्री मदन सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार मिथिलांचल की ओर ध्यान आकर्षित है और समय समय पर प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, यह एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अवसर पर किस प्रकार से अधिक और लाखों के संख्या में लोगों की भीड़ जुट सके, इसको लेकर एनडीए की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी के तहत आज भी बैठक किया गया। बैठक में कई सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इन लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का आगमन मधुबनी जिला में होने जा रहा है और चूंकि हम लोग सबसे करीब में हैं उस सभा स्थल से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा जिला को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है, तो हम सभी एनडीए के साथी और जो हमारे दरभंगा जिला के वासी हम लोग बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का एनडीए कार्यकर्ताओं का बैठक कर रहे हैं और उसी के लिए तैयारी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बहादुरपुर विधानसभा से जाए। हम लोगों ने पटना में भी इसकी तैयारी मीटिंग हुई थी, दरभंगा में भी तैयारी मीटिंग हुई है। हम लोग के राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता भी आए हुए थे। हमने उसमें भी आश्वस्त किया है कि दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा उपस्थिति बहादुरपुर का रहेगा और उसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते
मधुबनी में भी हम लोग कैंप करेंगे, वहाँ भी हम लोग मीटिंग करेंगे तैयारी के लिए। मुजफ्फरपुर में भी कर रहे हैं, समस्तीपुर में भी कर रहे हैं। तो 4 जिला में हम लोग तैयारी हम खुद कर रहे हैं और कम से कम 10 जिला के लोग इसमें सभा में भाग लेंगे। और पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा 24 अप्रैल को, प्रत्येक साल मनाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिलांचल में इसके लिए स्थान को चयनित किया है, तो हम मिथिला की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह बिहार पर, दरभंगा, मिथिलांचल पर उनका आशीर्वाद बने रहे। दरभंगा और मिथिलांचल के लोग भी, बिहार के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदा से रहे हैं और आगे भी रहे। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पहला लगता है कि जनसभा हो सकता है 2025 विधानसभा का, ये क्या वाकई में प्रधानमंत्री का पहला माना जाए जनसभा? तो लगातार आते ही रहते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले भी दरभंगा में आए हैं, पिछले एम्स का जब शिलान्यास हुआ था। अभी भागलपुर में भी बड़ा सभा हुआ। और चुनावी तो हम लोग चुनाव की तैयारी में तो हैं ही, पूरी तैयारी है। और हम लोग 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा गया है उसको जरूर हम लोग पूरा करेंगे। और विपक्ष कहीं से भी इस चुनाव में हम लोग के आसपास नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। हमारे तमाम नेता, जब हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, और आप जिनकी नाम ले रहे हैं उनको क्या लेना देना है बिहार से? और बिहार के जिनका नाम उन्होंने लिया वो स्वयं कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो इस विषय पर तो कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, कितने लोग इस सभा में आएंगे और क्या क्या तैयारी मिथिलांचल में देने जा रहे हैं? 4 लाख, मिनिमम 4 लाख लोगों का सभा में उपस्थिति का आकलन है और उसी के हिसाब से तैयारी भी चल रही है। निश्चित रूप से उसमें दरभंगा जिला से भी 1,50,000 से कम लोग नहीं जाएंगे। दरभंगा और मधुबनी को क्या देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री? वो तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उसमें आप लोग से भी निवेदन है कि चलिए। और जो वो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खास करके मिथिलांचल और दरभंगा को जो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं, उसमें पटना के पैरेलल में हम लोग को दरभंगा को रख रहे हैं। उसके बराबरी में यहाँ विकास हो रहा है, इसलिए दरभंगा कभी भी पीछे नहीं रहे। ईडी दफ्तर को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल है आज पटना में, क्या कहिएगा? जी, कितने ये जो कार्यक्रम है कितने बजे का रखा गया है? ये कार्यक्रम 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे। हम लोग यहाँ से 7-8 बजे तक निकलेंगे। कहाँ पे ये कार्यक्रम होगा? ये सभा स्थल विदेश्वर स्थान में 24 तारीख को आयोजित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो सभा होने वाला है, उसी के निमित्त हम लोग आज एनडीए के साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस बैठक में, आज के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे जदयू के अध्यक्ष नरेश भगत जी, हम लोग के नेता बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण विभाग मदन जी, सब बात आ गया है हर पंचायत से। इसी को हम लोग हर बूथ पर जाकर जो भी टारगेट हम लोग आज यहाँ लिखाए हैं वो कैसे वहाँ चले, हम एक डायरी पर उसको नाम मोबाइल नंबर के साथ लिखे से गाड़ी खुलेगा, उस पर हम लोग जिक्र करें, बैठ के एक अलग से पंचायत में बैठक करें कि कम से कम इस संख्या किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहिए और कैसे जाए। उस आधार पर गाड़ी नंबर वहाँ के गाड़ी के प्रभारी बनाइए, वो सूची यहाँ उपलब्ध कराइए। उस हिसाब से आपको गाड़ी मुहैया होगा, खाने की व्यवस्था का मुहैया होगा और सभी भाई यहाँ से हम लोग चलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि दरभंगा में सबसे अधिक संख्या बहादुरपुर विधानसभा का होगा। अगर आप लोग ताल में ताल मिलाकर हम लोग के साथ चलेंगे तो आप लोगों के साथ हमारे मंत्री जी पूरा दमखम के साथ लगे हुए हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। इसलिए आप लोग कभी भी निराश मत होइएगा। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में उस स्थल पर पहुंचे और सभा को सफल बनावे, यही कहकर हम बात को समाप्त करते हैं। आपका मंदिर वहीं पर कार्यक्रम होना है। भौगोलिक दृष्टिकोण से तो वह कार्यक्रम मधुबनी जिला में है, लेकिन हम लोगों की आबादी दरभंगा जिला की अत्यधिक आबादी जो है सो हम दरभंगा जिला की पड़ती है। 4 विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा, अलीनगर विधानसभा, गौरावराम विधानसभा और बेनीपुर विधानसभा।
यहाँ से लोगों को जाने में अगर आधा घंटा लगता है तो वही मधुबनी का 4 विधानसभा, पंडौल विधानसभा, झंझारपुर विधानसभा, फुलपरास विधानसभा, लौकहा विधानसभा 1 घंटा लगेगा। तो हम लोगों की जिम्मेवारी जो है अत्यधिक है। निश्चित रूप से दरभंगा जनता दल यूनाइटेड परिवार दरभंगा जिला, उसमें भी 4 विधानसभाओं को बहुत ज्यादा वहाँ मेहनत करना होगा और कुछ नहीं करना है। सभी लोग उस दिन जो है अगर सवेरे हम लोग 8 बजे निकल कर वहाँ मैदान में चले जाएं। एक बात ध्यान रखना होगा साथियों, एनडीए के सभी घटक दल कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले अपना अपना पार्टी का, जैसे जनता दल का पट्टा टोपी, भाजपा वाले, लोजप्पा वाले, हम वाले या लोसप्पा वाले सभी लोग अपना अपना पट्टा, क्योंकि यह एनडीए का गठबंधन है, एनडीए के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उसमें सभी लोग अपना अपना जो है टोपी पट्टा लगा के स्थल पर सभा में सबसे पहले पहुंचेंगे। तो यह बहुत बड़ी बात है कि पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ मिथिला की भूमि दरभंगा और मधुबनी के बॉर्डर पर चुना, तो हम लोग की जिम्मेवारी बढ़ती है। उस दिन जो है ऐसा सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री बहुत सारा उपहार मिथिलांचल को देने जा रहे हैं। लौकहा से लेके कुशेश्वर तक जो है आरसीसी नहर की शायद उस दिन घोषणा कर सकते हैं, जो 10-12 हजार करोड़ का है। बहुत सारा बात है जो हो सकता है। तो हम लोगों की अच्छी भागीदारी, यही उनका जो है संदेश होगा, उनका उपहार होगा। हम लोगों की उपस्थिति उनके लिए जो है बहुत बड़ी बात होगी। उनको लहरांचल में सम्मान हो रहा है। आप लोग आप लोगों ने यहाँ बताई है उस बहुत काबिल तारीफ है और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि उससे भी ज्यादा भागीदारी बहादुरपुर प्रखंड से रहेगी। हमने देखा है इससे पहले हम लोग जनता दल यूनाइटेड का जिला सम्मेलन किए थे, उसमें भी बहादुरपुर की भागीदारी, बहादुरपुर विधानसभा की भागीदारी सबसे अच्छी रही थी और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आपकी भागीदारी बहुत अच्छी रही थी और इसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी यहाँ से अच्छी भागीदारी होने की पूर्ण संभावना है। मित्रों, थोड़ा शांति बनाए रखे हैं कि मिथिलांचल में विकास की बहार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से या बिहार सरकार के श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से बहुत सारे संस्थान की स्थापना हुई है और आगे आने वाले समय में भी होगा। ये जो कार्यक्रम पंचायती राज दिवस के अवसर पर आया उसमें बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। बहुत बड़ी सौगात इस मिथिलांचल को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी देने आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग वे कैसे प्रसन्न होंगे। नेता की भूख जनता होती है। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित होंगे, वही उनका सम्मान होगा, हमारा विकास होगा। तो हम चाहेंगे जो संगठन से संबंधित एक बात मैं कह दूं, जो हमारे जितने बहादुरपुर प्रखंड के जो एनडीए के प्रखंड अध्यक्ष है, सब के सब आज तो हो गई मीटिंग, कल से एक बार जरूर निश्चित रूप से पांचों हमारे प्रखंड अध्यक्ष एक जगह बैठेंगे और पूरे प्रखंड से क्या गतिविधि है, क्या हम लोग कर रहे हैं, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उसकी निगरानी या उसकी सूचना एकत्रित करेंगे।